So in previous class we have discussed about that is a kind of a reproduction, uh, the asexual and the sexual mode of reproduction. Clear? What the sexual mode of reproduction? Different kinds हमने पढ़े थे जिसमें vegetative propagation बेटा asexual mode of reproduction है, that takes place in the plants. Okay, जो किसमें होता है? Plants में होता है, ठीक है. एंड कल हमने वेजिटेटिव पार्ट्स की बात की थी. प्लांट्स के सीड को छोड़कर, ठीक है, किसी प्लांट के अगर दूसरे हिस्से से नए पौधे का जन्म होता है या नया प्लांट जो होता है वो फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं. एंड दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. हम उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. तो वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन कौन से हमने पढ़े थे? रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इवन दैट द बर्ड. ओके, बर्ड मींस जो एक्सिल पे प्रेजेंट रहती है, यानी नोड्स पे प्रेजेंट रहती है. अब देखिए नोड्स क्या होते हैं और इंटरनोड्स क्या होते हैं, मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करेंगे अबाउट व्हाट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में. ठीक है, what the vegetative propagation is. So is a form of asexual reproduction where a part of a plant is basically used. What? It is a kind of a asexual reproduction. ये क्या है? एक प्रकार है, एक मोड है asexual reproduction का. ठीक है, in which only a part of a plant basically is used. Okay, and the part of a plant body is used like such as root, stem. Which one? कौन से पार्ट्स? रूट्स हो गए, कल हमने डिस्कस किया था. रूट्स, स्टेम, लीव्स, even that birds. Okay, and through this the new plant is basically produced. That new plant is basically produced. Okay, and develops. अब ये क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. कि a mode of asexual reproduction in which a part of a plant body, okay, such as root, stem, leaf, even birds, okay, that arise or produce a new plant body, जो कि एक नई प्लांट बॉडी को जन्म देते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? सीड्स. सीड्स नॉट इन्वॉल्व इन दिस वन. ठीक है, सीड्स जो होते हैं बेटा वो इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, क्लियर? तो कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में? रूट्स, स्टेम, लीव्स, ओके, एंड बर्ड्स. ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. क्लियर? ओके, the types of vegetative propagation is of two. Okay, that means one is natural vegetative propagation and next one is artificial. That is artificial. एक तो चीज होती है जो नेचुरली होती है. ठीक है, क्लियर? मतलब जो प्राकृतिक तौर पर खुद ब खुद हो जाती है प्रकृति में. ठीक है, वो चीज होती है नेचुरल प्रोसेस से. ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मैन मेड होता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा इंड्यूस किया जाता है. ठीक है, मैन मेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कहते हैं. जब हम खुद, ठीक है, मैन के द्वारा जब आर्टिफिशियल या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते हैं, उससे जो नया प्लांट बनता है, दैट टेक्निक इज व्हाट? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके, बट इफ अकर्स नेचुरली, मतलब किसी अगर प्लांट का लीफ जो है, अगर उसमें उस तरह की प्रॉपर्टी है कि वो टूट कर गिर जाए, उसके जो बर्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर साइड में, जैसे ब्रायोफिल्म की बात करते हैं. ठीक है, और वो जब उसको सॉइल प्रॉपर तरीके से, वाटर प्रॉपर तरीके से मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, तो दैट मीन अराइज इनटू न्यू वन प्लांट. उसके बर्ड से वो क्या होती है? छोटी छोटी लीव्स जो होती है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है कॉर्नर नॉचेस साइड से. ठीक है, तो व्हाट इज द दैट थिंग? इट मींस क्या है? कि वो नेचुरल है, नॉट इंड्यूस्ड बाय द मैन. ओके, वो नेचुरल चीज है. तो इट मींस वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करें, इट इज ऑफ बेसिकली टू टाइप्स. ओके, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्लियर? तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में. सो अगर हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें, नेचुरल, ओके,
नेचुरल तरीके से कैसे होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय बेसिकली द रूट्स। अब देखिए नेचुरल होता है थ्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स। ओके, जो प्राकृतिक तौर पर क्या होते हैं बेटा, खुद ब खुद हो जाते हैं। सम प्लांट्स लाइक, अगर रूट्स की बात करें, ठीक है, ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हाट, स्वीट पोटैटो। तो रूट में हमारे पास एग्जांपल आता है स्वीट पोटैटो। ओके, स्टेम की अगर हम बात करें तो सिंपली दैट इज, या रूट्स में आता है हमारे पास स्वीट पोटैटो हो जाएगा, ठीक है। एंड डालिया जो होता है वो एग्जांपल होता है, ठीक है। रूट्स आर प्लांटेड इन सॉइल एंड न्यू प्लांट्स बेसिकली डेवलप इनटू द व्हाट, इनटू द न्यू वन, ठीक है। तो जो बेसिकली अगर रूट्स की बात करें, जैसे डालिया जो होता है, ठीक है, ये, ठीक है, तो इनके जो पार्ट से, ठीक है, न्यू प्लांट डेवलप होता है, दैट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स। उसे हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, ठीक है। दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट, ठीक है। स्वीट पोटैटो या डालिया जो होता है, उसके जिस हिस्से से नए पौधे का, उस रूट्स के, ठीक है, जिस हिस्से से नए पौधे का जन्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। और ये रूट्स जो होते हैं, जब हम इन्हें क्या करते हैं, प्लांटेड करते हैं, ठीक है, प्लांटेड इनटू सॉइल, ठीक है, जब इन्हें हम सॉइल में क्या करते हैं, प्लांट करते हैं, तो दैट डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट। वो किस में डेवलप हो जाते हैं? न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो हो गया, डहलिया हो गया, ठीक है, इनके जो रूट्स होते हैं, अगर हम इन्हें क्या करते हैं, सॉइल में प्लांट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, नए प्लांट में डेवलप होते हैं। और वो किसके थ्रू? दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स के थ्रू ऐसा होता है, ठीक है। दैट टेक्स प्लेस थ्रू द एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट द स्टेम। अब स्टेम में कैसे होता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम स्टेम्स की बात करते हैं, नेचुरली में बाय स्टेम्स यू हैव सीन द ट्यूबर्स। आपने पोटैटो देखा होगा सिंपल, ठीक है। आई पार्ट वाला जो होता है वो भी देखा होगा। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होते हैं, किसके? अंडरग्राउंड स्टेम्स। ओके, दैट, क्योंकि आपने देखा होगा पोटैटो का प्लांटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो या सीन आपने देखा होगा सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड दैट कंटेन्स द स्टोर फूड। रूट जो होता है जब फूड को स्टोर कर लेता है, ठीक है, तो पोटैटो जो होता है वो फॉर्म होता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम्स कहते हैं, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स की अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक जिंजर, दिस इज आवर व्हाट, स्टेम्स है बेटा, ठीक है। जिंजर हो गया, पोटैटो हो गया, अनियन, ओके, या गार्लिक की अगर हम बात करें, ठीक है, टर्मरिक जो होता है, सॉरी, दैट इज टर्मरिक। These are underground stems, ठीक है। Underground stems which give rise to new one, ठीक है, and the source of vegetative propagation। ये source है किसके? Vegetative propagation से, जिससे हम क्या है, इस टेक्निक को यूज करके क्या है, नए प्लांट्स जो होते हैं वो डेवलप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द सीड्स, बिना सीड्स को यूज किए हुए, ठीक है। तो these underground stems basically give rise to the new ones, okay। आईज होते हैं, यू हैव सीन, अगर आप पोटैटो की बात कर लें, ठीक है, उसके हिस्से पर इस तरह से जो होता है, आई पार्ट जो होता है ऐसे प्रेजेंट रहता है। आपने देखा होगा व्हाइट कलर का एक एम्ब्रियो जो होता है वो ऐसे फॉर्म होता है इस तरह से, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है? द आई ऑफ बर्ड्स बेसिकली, इट इज नोन एज द आई पार्ट, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? बर्ड्स, ठीक है। दैट बर्ड्स गिव राइज टू द न्यू वंस। आपने देखा होगा उसमें ग्रीन कलर का पोर्शन जो होता है, लीफ जो होती है, अभी उसमें ओपनिंग फॉर्म होने लगती है। फिर अगर आप उसे उस ना हिस्से को अगर काट के आप क्या है, कट करके, ठीक है, सॉइल में अगर आप उसे, ठीक है, प्लांट कर देते हैं, तो वो क्या है, एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसे प्लांटेड कर दें इन सॉइल में, तो दैट डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट। व्हिच वन? दिस वन, ओके। तो इट मींस ये आई पार्ट होता है, ठीक है, या बर्ड पार्ट होती है। और इसी तरह अगर हम पोटैटो के बाद अगर हम अनियन की बात करें, तो बल्ब पार्ट होता है उसका, ठीक है।
एंड गिव राइज टू द एरियल शूट्स, ठीक है, जिसकी वजह से एरियल शूट्स होते हैं, ऊपर की तरफ जो शूट्स होते हैं उसके फॉर्म होने। तो प्लांट में आपने पढ़ा होगा रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है, ठीक है। तो इट मींस दैट रूट सिस्टम क्या है, जो सॉइल के नीचे फॉर्म होता है, ठीक है। और शूट सिस्टम क्या है, जो अबव द व्हाट लेवल ऑफ ग्राउंड, ऊपर की तरफ फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये वाला रूट जो होता है अगर हमारा फॉर्म होगा इस तरह से, ठीक है, दैट मीन्स इट इज द शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में आपके लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एवरीथिंग इंक्लूडेड, ठीक है। शूट सिस्टम दिस वन, ओके, एंड दिस पार्ट इज व्हाट, दैट इज रूट system, that is root system, and which is present in the soil, जो कि soil में, ठीक है, ground के नीचे जो होता है बेसिकली प्रेजेंट रहता है for the absorbing of the water and the minerals, and ओके, और जो ग्राउंड के ऊपर वाला सिस्टम होता है दैट इज द शूट सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो एरियल या बर्ड वाला पार्ट, एरियल के में बर्ड वाला जो पार्ट होता है पोटैटो का या अनियन का, ठीक है, टर्मरिक का, ठीक है, वो क्या होता है नए प्लांट में क्या होता है बेटा, डेवलप होता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। पोटैटो जो होता है वो इसी फॉर्म में होता है, क्या क्या है, बोया जाता है, ठीक है। तो आपने शुगर केन का देखा होगा, शुगर केन, ठीक है, कट करके क्या होता है, शुगर केन में क्या होता है बेटा, उसके जो नोड पार्ट होते हैं वो कट किए जाते हैं। अब देखिए नोड पार्ट क्या है, आपका एक स्टेम है, ठीक है, आपने स्टेम में देखा होगा शुगर केन में, ठीक है, यहाँ पर एक कट होता है और एक यहाँ कट होता है। यहाँ कट पर आपने देखा होगा एक रेडिश, पिंकिश रेडिश कलर का क्या होता है, एक बर्ड जो होती है वो प्रेजेंट रहती है यहाँ पर, ठीक है, दैट बर्ड इज बेसिकली प्रेजेंट, ठीक है। एंड विच मीन्स ये जो हिस्सा होता है इतना, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये, ठीक है, जहां पर बर्ड बेसिकली प्रेजेंट है, एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है जो नए प्लांट में ग्रो करेगी, ठीक है। तो इट मींस दिस नोन एज द नोड, हम उसे क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है। और दो नोड्स के बीच में इट इज आल्सो अ नोड, ओके। और दो नोड्स के बीच में क्या होता है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज इंटर नोड, that is known as internode, clear। तो what is it, sugar cane की बात करें, okay, stem, तो that develops into the new plant, और ये हिस्सा जो होता है वो यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हिस्सा जो होता है बेसिकली क्या होता है, कट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ वाला हिस्सा लगा देंगे तो वो नहीं उगेगा, ठीक है, वो डेवलप नहीं होगा, क्लियर है। तो इट मींस क्या है कि जो नोड वाला हिस्सा होता है वो यूज किया जाता है बिकॉज द एक्सिलरी बर्ड इज बेसिकली प्रेजेंट व्हिच डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट, ठीक है, जो कि नए प्लांट में क्या होती है, डेवलप होती है। आपने मनी प्लांट देखा होगा, ठीक है, आप क्या करते हैं, मनी प्लांट जो होता है वो कैसे डेवलप होता है, आप उसका 15 to 20 इंच जो होता है, सेंटीमीटर जो होता है उसका स्टेम जो होता है काट लीजिए, और उसको फिर क्या है, बॉटल में भी अगर आप वाटर फिल होगा जिसमें आप लगा देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वो क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से ऐसा है, ठीक है। सेल्स में जो होता है वो एक कैपेसिटी होती है ग्रो करने की, ठीक है, समवन, ठीक है। सो दैट्स द व्हाट, बाय स्टेम्स के थ्रू कैसे है कि अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, जिंजर, पोटैटो, अनियन, टर्मरिक, इवन दैट शुगर केन की अगर हम बात करें, ठीक है। तो द बर्ड्स दैट प्रेजेंट ऑन द आई पार्ट इन द पोटैटो, ठीक है, या फिर जिंजर की बात करें, ठीक है, तो दैट गिव राइज इनटू द न्यू प्लांट, वो किस में डेवलप होते हैं, नए प्लांट में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। शुगर केन की बात करें तो ये वाला हिस्सा जो होता है जहां बर्ड बेसिकली अराइज होती है दैट इज द नोड पार्ट, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, नोड्स के बीच का, इट इज नोन एज द इंटर नोड, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो गन्ने की खेती होती है उसमें गन्ना शुगर केन जो होता है इतने बड़े बड़े पीसेस 15 to 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, इतने पीसेस को काटा जाता है नोड्स, ठीक है, इस बीच वाले हिस्से से, और फिर उनको क्या किया है, थोड़े थोड़े गैपिंग पर क्या होता है, उन्हें लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि ओवर क्राउडिंग जो है वो ना हो, क्लियर। तो उस तरह से क्या होता है, जो प्लांटेशन होती है, ठीक है, कल्टीवेशन जो होता है वो शुगर केन का किया जाता है, या पोटैटो जो होता है उसका यूज किया जाता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, ठीक है, और कुछ डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें लीव्स के थ्रू, ठीक है, बाय लीव्स कैसे होता है, you have heard about that is the bryophyllum. Okay, ब्रायोफिलम की अगर हम बात करें, फ्लैशी लीव्स जो होते हैं कुछ प्लांट्स के, ओके, so what fleshy leaves of certain plants like bryophyllum, okay, जैसे मैंने बताया bryophyllum, इनकी जो फ्लैशी लीव्स होते हैं, ओके, सो व्हाट फ्लैशी लीव्स की बात करें या बिगोनिया की बात करें, बिगोनिया के जो लीव्स होते हैं, they have certain kinds of a capacity to develop into the new plant, ठीक है, इनके लीव्स जो होते हैं, जो फ्लैशी लीव्स होते हैं, उनमें वो कैपेसिटी होती है कि अगर इफ फेवरेबल कंडीशन उन्हें अगर मिल जाती है प्रॉपर तरीके से, तो उनके जो नॉचेस पर जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो नए प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, बिगोनिया। तो इनमें क्या होता है बेटा, अगर लीफ की बात की जाए तो ओके, इट मींस क्लियर। सो व्हाट इज इट, ये वाला जो पार्ट होता है, नॉचेस जो प्रेजेंट रहते हैं मार्जिन पर, ठीक है, यहाँ पर जो बर्ड्स होती हैं वो अपीयर होती हैं, ठीक है, दैट बर्ड्स बेसिकली अपीयर, ठीक है, जो हमारे ब्रायोफिलम है, ओके, व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द सॉइल और द वाटर, ठीक है, टूट कर जब गिर जाते हैं तो सॉइल के कांटेक्ट में आने की वजह से, वाटर के मिलने की वजह से क्या होता है, दैट डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट। तो दीज आर नोन एज एडवेंटिशियस बर्ड्स, इन्हें क्या कहा जाता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स कहा जाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है। सो इन द व्हाट नोचिस पार्ट, एंड दैट पार्ट इज व्हाट, जहां पर इस तरह से प्रेजेंट है और यहाँ पर लीव्स अपीयर होती हैं, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, नोचिस कहते हैं, दैट इज द नोचिस पार्ट ऑफ अ लीफ, ठीक है, दैट इज द नोचिस पार्ट प्रेजेंट अलोंग द व्हाट, ये वाला मार्जिन पार्ट है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, ये हिस्सा जो है अपेक्स है, एंड ये जो है आपका इस तरह से, दिस वन इज मार्जिन पार्ट। तो लीफ के जो मार्जिन होते हैं उसके जो नोचेस प्रेजेंट होते हैं जहां पर, वहां पर ये एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, डेवलप होती हैं, ठीक है, और इसी एडवेंटिशियस बर्ड्स से क्या होता है, नया प्लांट जो होता है वो फॉर्म होता है बाय द मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेथड से होता है, ठीक है। when leaves, that is ये वाली leaves जो होती हैं, ठीक है, when fall on the ground, ठीक है, then adventitious birds arise and which produce or develops into the new plant, जिससे नए पौधे जो होते हैं वो जन्म लेते हैं, ठीक है, हर पार्ट से, ठीक है, जब सॉइल के वो प्रॉपर सॉइल की उस कांटेक्ट में जब वो आते हैं, क्लियर है। So what develops into the new plant, that takes place in the bryophyllum, okay, and begonia, ठीक है, so they have the fleshy leaves, ठीक है, and the noches, they have what adventitious part at the margin of a leaf that develops into the what new plant, okay, when they come in contact with the soil, okay, and that is water, okay, so this is all about, that is the natural वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हमने पढ़ा कि रूट्स के थ्रू कैसा होता है, स्टेम के थ्रू कैसा होता है, और लीव्स के थ्रू कैसे होते हैं, ठीक है। तो सम प्लांट्स दे हैव द कैपेबिलिटी और द एबिलिटी टू डेवलप न्यू प्लांट्स, ओके, विदाउट सीड्स, बिना बीज के नए प्लांट्स को डेवलप करने की कुछ कैपेसिटी जो होती है वो पौधे के कुछ हिस्सों में प्रेजेंट होती है। तो वो होते हैं आपके रूट, स्टेम और लीव्स एंड द बर्ड्स बेसिकली, ओके।
तो कुछ एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट इज artificial vegetative propagation. Okay, which means so next is artificial vegetative propagation. Okay, so first one is, अगर हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं बेटा, फॉर द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, दैट इज डन बाय मैन मेड, इट इज बाय मैन मेड. तो मैन मेड जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, उस तकनीक को, उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. वो नेचुरली नहीं होता, वो बाय मैन के थ्रू होता है, ठीक है, डिफरेंट तरीकों से, जिसमें ग्राफ्टिंग, लेयरिंग होती है, ठीक है, अलग अलग जो टेक्निक्स होती हैं वो यूज की जाती है, ठीक है, या टिश्यू कल्चर टेक्निक जो होती है वो यूज की जाती है. ये आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है. सो दीज मेथड्स आर बेसिकली यूज्ड इन एग्रीकल्चर. ये सारे मेथड जो होते हैं वो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, ठीक है, फॉर रेजिंग द क्रॉप्स, ताकि क्रॉप्स की यील्ड जो है वो अच्छी हो सके, उसकी क्वालिटी अच्छी हो सके, ठीक है. जैसे अगर किसी प्लांट की क्वालिटी अच्छी है, उसकी यील्ड भी अच्छी हो रही है, तो हम उस तरह के नए पौधे बो सकते हैं बिना बीज के, उसके किसी हिस्से से, प्लांट के उस हिस्से से, ठीक है. तो जो हमारे पास जो नए प्लांट बनेंगे, उनके पास भी सेम वही क्वालिटी होगी, ठीक है, सेम वही क्वालिटी होगी, और यील्ड भी क्या होगी, अच्छी होगी, उपज जो होगी उस प्लांट की भी अच्छी होगी. तो ये तकनीकें जो होती हैं, टेक्नोलॉजी जो होती है, बेसिकली हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या ठीक है, ताकि हम क्या है, एक उस प्लांट की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ा सके एग्रीकल्चर में, खेती में, ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज दैट इज कल्टीवेशन के प्रोसेस में, हॉर्टिकल्चर में, जहाँ प्लांट्स, अच्छे अच्छे तरह के प्लांट्स जो होते हैं बोए जाते हैं, फ्लावरिंग जो होती है, फ्रूट्स जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है. सो फ्रूट्स या फ्लावर जो होते हैं, ताकि फॉर्म हो सके अच्छे तरीके से, और नए नए क्वालिटी के, ठीक है, नए क्वालिटी के जो क्रॉप्स हैं वो फॉर्म हो सके. तो ये चीजें जो होती है आर्टिफिशियल, मतलब किसकी हेल्प से हो पाती है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से क्या होती है, बेसिकली हो पाती है, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जो होता है वो कितने तरह का होता है, तो यहाँ हम बेसिकली दो तरह के बारे में ही जानेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है. तो वन होती है कटिंग, ठीक है, लेयरिंग या रनिंग बात करते हैं, ठीक है, दैट वन इज द कटिंग पार्ट, कटिंग होती है. और ग्राफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ग्राफ्टिंग, ओके. लेयरिंग पार्ट भी होती है, रनर जो होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम से जो होता है, बिना उसको काटे, ठीक है, क्या किया जाता है कि सॉइल के ऊपर की तरफ, उसको सॉइल के, मतलब जो उसका रूट होता है स्टेम से, जो बाहर की तरफ निकला रहता है, उस स्टेम को क्या किया जाता है, सॉइल के अंदर उसको एक कहा जाता है, प्लांट कर दिया जाता है, और उससे एक नया पौधा जो होता है वो जन्म लेता है. तो हम यहाँ पर सिर्फ दो चीजों के बारे में जानेंगे, व्हाट द बेसिकली द कटिंग एंड द ग्राफ्टिंग, ठीक है. सो व्हाट इज, अगर हम बात करें कटिंग की बेटा, तो कटिंग जो होता है थ्रू द स्टेम, ठीक है, जहां पर आपने देखा होगा कि रोज का प्लांट जो होता है वो ऑब्लिकली इस तरह से काटा जाता है, ठीक है. रोज का जो प्लांट होता है, जितना 15 टू 20 सेंटीमीटर जो होता है, बेसिकली रोज हो गया, या फिर शुगर केन, मैंने आपको बताया कटिंग मेथड से जो होता है वो शुगर केन या रोज, रोज जो होता है, आप अगर उसके उस पर्टिकुलर नोट पार्ट्स को काट दीजिए, ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको लगा दीजिए, ठीक है, सॉइल में प्लांट कर दीजिए, तो वो उसमें क्या होते हैं, नई लीव्स जो होती हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, एंड द रूट्स विल डेवलप इनटू द सॉइल, ठीक है. और वो रूट्स जो होते हैं उस पार्ट से क्या होते हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये कुछ हिस्से जो होते हैं लेमन में होते हैं, कटिंग पार्ट से जो होता है, लेमन, रोज, शुगर केन, ठीक है,
रोज पार्ट या फिर चाइना रोज जो होते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, वी कैन इजिली ग्रो थ्रू द कटिंग मेथड। ठीक है, उसके स्टेम को क्या होता है, बेसिकली ओब्लिक कट किया जाता है, और वो कितना होता है 15 टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्लिक जो होता है वो कट होता है, इस तरह से ऑब्लिक कट जो होता है वो दिया जाता है। ठीक है, और उस ऑब्लिक कट, उस पार्ट को क्या आता है, कटिंग को क्या किया जाता है, सॉइल में प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, और 15 टू सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, वो जो कटिंग होती है वो 15 टू सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है। एंड दैट डेवलप्स द न्यू लीव्स, और इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, न्यू लीव्स जो होती है उसमें अराइज होने लगती है उसके नोड पार्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि मनी प्लांट की मैंने एग्जांपल बताया था कि मनी प्लांट भी क्या होता है बेटा, इसी कटिंग मेथड से जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एक नए प्लांट को। ठीक है, मतलब वेजिटेटिव प्रोग्रेशन धीरे धीरे वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो जो कटिंग मेथड से होता है वो रोज, शुगर केन, लेमन या चाइना रोज होता है, या फिर मनी प्लांट जो होता है, ठीक है, वो कटिंग मेथड से किया जाता है। अगर हम बेसिकली, ठीक है, सो ग्राफ्टिंग मेथड की बात करें, देखिए कटिंग में स्टेम के थ्रू भी होता है, और अगर रूट के थ्रू बात की जाए तो रूट जो होता है टमेरेंट, ठीक है, और ब्लैकबेरी जो होती है, ठीक है, वो रूट्स के थ्रू जो होती है वो आर्टिफिशियली क्या होती है, प्रोपागेट की जाती है। ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियली प्रोपागेटेड। और लीफ के थ्रू जो बिगोनिया होता है उसको आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, प्रोपागेट किया जाता है। ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करें बेटा, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दैट मीन्स दो डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है दो पार्ट जो होते हैं वो लिए जाते हैं, एक शूट सिस्टम का पार्ट होता है और एक रूट सिस्टम पार्ट होता है। मतलब एक का रूट होगा और एक का शूट होगा, एक का स्टेम होगा और एक का रूट पार्ट होगा। ठीक है, तो इट मींस क्या है, दैट पार्ट इज, जिसका रूट लिया जाता है, इट इज नोन एज द स्टॉक, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और जिस दूसरे प्लांट का क्या लिया जाता है, दैट मीन्स स्टेम लिया जाता है, हिस्सा, दैट इज नोन एज द स्कायर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैन बोलते हैं। ठीक है, इट मींस, तो इट इज रूट पार्ट, एंड ये वाला हिस्सा रूट होता है, एंड ये वाला हिस्सा शूट पार्ट होता है किसी प्लांट का, ताकि एक जो नए प्लांट का हाइब्रिड या फिर एक कंपोजिट पार्ट बने। ठीक है, उसमें अच्छी कैरेक्टर हो। ठीक है, अच्छी कैरेक्टर का मतलब उससे एक नया प्लांट जो होता है वो डेवलप हो, कंपोजिट हो, क्योंकि दोनों के जुड़ने पर दूसरे प्लांट का, ठीक है, ये दूसरे प्लांट का होगा और ये दूसरे प्लांट का होगा, तो एक का रूट पार्ट होगा और एक का शूट पार्ट होगा। ठीक है, तो दोनों जो होते हैं जब आपस में दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है, और उसको टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है कपड़े से या सालो टेप से बाद में। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये आपस में क्या होता है, कंपोजिट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है, एक नया प्लांट जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, so it means composite plant is basically formed during this process. Okay, और इस तरह से जो नया प्लांट बनता है बेटा, वो रेजिस्टेंस होता है, मतलब डिजीज रेजिस्टेंस होता है, जिसको बीमारियां जो होती हैं या नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक डिसऑर्डर पेरेंट को होगा, वही जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो अपनी नई जनरेशन में देगा, क्योंकि सेम एग्जैक्ट कॉपी बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो हम शूट और रूट पार्ट हिस्सा यूज करते हैं, कंपोजिट प्लांट जो बनता है वो डिजीज रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इट मींस, सो दैट मींस इट इज अबाउट द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये मेथड जो होता है वो ग्राफ्टिंग का मेथड है। ठीक है, दैट इज ग्राफ्टिंग मेथड। क्लियर है, तो हमने दो चीजें पढ़ी इसमें, वन इज कटिंग पार्ट एंड अदर इज ग्राफ्टिंग मेथड। ठीक है, इज इट क्लियर?